1 किलो लाल टमाटर के हसूल के लिए 5 लाल नोट दरकार हैं। दुकानदार परेशान हैं, खरीदार होकर खार। सप्लाई बुरी तरह मुतासर होने से टमाटर 500 रुपए किलो में बिकने लगा। मिक्स दर्जे का टमाटर भी 400 रुपए किलो तक पहुंच गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल टमाटर की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाई हैं। सरकारी रिलीज़ों में अगर टमाटर की कीमत देखी जाए तो वो एक नॉर्मल कीमत लगती है, यानी कि मामूल के मुताबिक जो है दर्जा अव्वल का टमाटर जो है कदरे महंगा 160-170 रुपए फ़ी किलो में मुकर्रर किया गया। लेकिन अगर जो मंडियां और परचून बाज़ार हैं वहाँ पे टमाटर की कीमत देखी जाए तो आज टमाटर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और टमाटर की कीमत जो है इस वक्त जो दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर है वो 600 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दर्जा दोम का टमाटर है वो 400-450 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो मिक्स दर्जे का टमाटर है वो 350 से 400 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मंडी इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि टमाटर की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही, क्योंकि जो टमाटर है वो इम्पोर्ट किया जा रहा था। मुकामी टमाटर की फसल ना होने की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन जो शहरी हैं उनका क्या कहना है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? आप इस वक्त मंडी में टमाटर के लिए आए हैं? टमाटर के लिए आए हैं। टमाटर का रेट 700-600 इससे कम नहीं हो रहा, क्योंकि टमाटर के बगैर तो हंडी नहीं बनती। ठीक है, तो जिस दुकान से भी पूछ रहे हैं यही रेट बता रहे हैं, इससे कम रेट नहीं बता रहे। गली मोहल्लों में ज़ाहिर है वो 500-550 इससे कम नहीं है। वो भी गले सरे अच्छे नहीं। जो अच्छे लेने हैं तो इधर आना, तो अच्छों की डिमांड आप देख रहे हैं कितनी है। हाँ जी, बिल्कुल। आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि टमाटर की कीमतें जो हैं वो मुसलसल जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जो हंडिया है उसकी जो है वो एक लाजमी जुज़ है टमाटर, चाहे कोई भी हंडिया पका ली जाए। लेकिन जो कीमतें हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रही, लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती हुई दिखाई दे रही। गली मोहल्लों में टमाटर गले सड़े या मिक्स दर्जे के जो टमाटर हैं वो 450-500 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और जो दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर है वो 600-650 रुपए फ़ी किलो की सतह पर पहुँच चुका हुआ है। और जो आड़ती हैं उनकी जानिब से ही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर सप्लाई बेहतर ना हुई तो टमाटर की कीमतें मज़ीद बढ़ने का भी खदशा है। जी, शुक्रिया अब्दुल कादिर। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन इससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं टोलेंटर मार्केट फेज़ 2 मनसूबा रुक गया, समरी मंजूरी ना हो सकी और टोलेंटर मार्केट के अपग्रेडेशन का फेज़ 2 मनसूबा शुरू होने से पहले ही तातुल का शिकार है। LDA ने फेज़ 1 मुकम्मल होने के बाद फेज़ 2 का आगाज़ करने का फैसला किया था। माली साल 2025-26 के बजट में टोलेंटर मार्केट फेज़ 2 के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, टोलेंटर मार्केट फेज़ 2 मनसूबा रुक गया है, समरी मंजूर ना हो सकी। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताएगा समरी क्यों नहीं मंजूर हो चुकी? पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो LDA की तरफ से टोलेंटर मार्केट मंसूबा शुरू किया गया था। फेज़ 1 तो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन ये फेज़ 2 मंसूबा रुक चुका है। और अब ये मंसूबा पंजाब हुकूमत की तरजीहात में ही नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि LDA की तरफ से फेज़ 2 की मंजूरी के लिए जो समरी वज़ीर आला पंजाब को 2 माह कबल अरसाल की गई थी वो अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। यही वजह है कि टोलेंटर मार्केट की अपग्रेडेशन का फेज़ 2 मंसूबा शुरू होने से पहले ही तातुल का शिकार हो चुका है। जबकि जो आदादोशुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि माली साल 2025-26 के बजट में टोलेंटर मार्केट फेज़ 2 के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। LDA ने वज़ीर आला पंजाब के स्वाबदेही फंड से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया और 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई। लेकिन इस समरी की मंजूरी अभी तक ना हो सकी, जिसकी वजह से फंड का इजरा भी ना हो सका। समरी ज़ेर इल्तवा रहने से ये मंसूबा सालों की हद तक महदूद हो चुका है। 70 करोड़ रुपए के मंसूबे की फंडिंग ना होने से डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार है। फेज़ 2 के तहत टोलेंटर मार्केट में स्लाटर हाउस की तमीर की जानी थी। इसी तरह वासा की मौजूदा ड्रेन को कवर करने का भी मंसूबा था, लेकिन ड्रेन कवर ना होने से इलाके में माहौलियाती मसाइल अभी तक बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इस्साक ने समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इस्साक ने समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 74 इमलाक सरमोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन और अल्लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। LDA की शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से LDA कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 74 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया है। शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन और अल्लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन करते हुए जो इमलाक हैं इनको सील किया गया। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में 27 इमलाक सील की गई, जबकि कैनाल रोड पर 10 इमलाक को सील किया गया। गुलशन रावी समनाबाद में 22 इमलाक सरबमोहर की गई, जबकि टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अल्लामा इकबाल टाउन में 15 इमलाक सील कर दी। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, हमारे साथ रहिएगा। PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर्ड हो गए हैं। वास्ता हेड ऑफिस में फरहत अब्बास के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। फरहत अब्बास ने वास्ता के अफसरान और स्टाफ की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद और MD गफरान अहमद भी शरीक थे। और तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ैन, इस बारे भी अपडेट कर दीजिएगा। ज़ैन से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर हो गए हैं। वास्ता हेड ऑफिस में फरहत अब्बास के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। फरहत अब्बास ने वास्ता के अफसरान और स्टाफ की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद और MD गफरान अहमद की भी शिरकत है, जिसके मनाज़िर में आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद और MD गफरान अहमद की शिरकत। और PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर्ड हो चुके हैं। वास्ता हेड ऑफिस में फरहत अब्बास के एजाज़ में अलविदाई तकरीब भी रखी गई है। PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर हो चुके हैं। उनके रिटायरमेंट की तकरीब भी रखी गई है वास्ता के हेड ऑफिस में, जिसके मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वास्ता हेड ऑफिस में फरहत अब्बास के एजाज़ में अलविदाई तकरीब रखी गई है। PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर्ड हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन वास्ता की तरफ से उनको मुलाकात भी हुई है और वो इस तकरीब में उन्होंने शिरकत भी की है। वास्ता हेड ऑफिस में फरहत अब्बास के एजाज़ में अलविदाई तकरीब रखी गई है। PS2 MD वास्ता फरहत अब्बास 42 साल सर्विस के बाद आज रिटायर्ड हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की नज़ीर खान सवाती मरहूम के घर आमद। मुराद खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नज़ीर खान सवाती हमारे मुश्किल दौर का साथी था, दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं आम खबर बारे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की नज़ीर खान सवाती मरहूम के घर आमद। मुराद खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नज़ीर खान सवाती हमारे मुश्किल दौर का साथी था, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। मुलाकात के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की नज़ीर खान के घर आमद, उनके वालिद के इंतकाल का अफसोस किया, जिसके मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, नज़ीर खान सवाती हमारे मुश्किल दौर का साथी था, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। आज रेलवेज पुलिस राय ताहिर और DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी की शिरकत। प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाए गए। 6 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। आज रेलवेज पुलिस राय ताहिर और DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी की शिरकत। प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाए। 6 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की भी दे दी गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब रखी गई है। और सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वेटेज नहीं देती, मैं हर तरह से और मेरा डिपार्टमेंट हर तरह से अच्छे सजेशन का खैर मुकदम करता है और हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। जो नवानी साहब ने पॉइंट आउट किया है
اس پر کوئی ڈپارٹمنٹ میں کوئی سجیشن دیں اور ایک میکینزم اس کا بنائیں تاکہ پیشنٹ کی تعداد کے حساب سے لوگوں کو یہ سہولت جو ہے وہ مہیا آ سکے، کیونکہ بعض جگہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور تعداد بڑی کم ہے اور لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اس پہ، اس وجہ سے اس کے لیے دیر شوڈ بی اے پراپر میکینزم آن دیٹ۔ آنریبل چیئر، انشاءاللہ یہ جو سجیشن دیا گیا ہے اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کی جائے گی اور امید کرتی ہوں کہ اس پازیٹیو ڈسکشن کے بعد ضرور اس میکینزم کے اوپر کام کوئی بنایا جائے گا میکینزم اس میں۔ جی محترمہ۔ چیئر، راؤ کاشف صاحب نے جو بات کی ہے کہ 30 لاکھ کی آبادی ہے فیصل آباد کی، اگر ہم تحصیلوں کی بات کریں تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ ہے اور 5 تحصیلیں ہیں ضلع فیصل آباد کی، تو اور جتنے بھی پیشنٹ ہیں اور ہر تحصیل میں آئی تھنک 4 یا 5 ڈائلسس مشینیں ہیں اور ایک لمبی کیو جو ہے وہ پیشنٹس کی رہتی ہیں اور موسٹلی آلموسٹ جو پیشنٹ ہے وہ ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے سول ہاسپٹلس میں الائڈ میں فیصل آباد میں۔ تو اگر یہ سارے لوگوں کو ملا لیا جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پیشنٹس ہیں جن کے لیے یہ پرابلمز ہیں۔ تو ہماری تحصیلوں کو بھی جو ہے نا وہ اس میں اس کا کوٹا رکھا جائے، ہماری تحصیلوں کو بھی دیے جائے ڈائلسس مشینیں۔ سسٹر کالیگ نے جو بات کی ہے، چونکہ وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ان کی میں اس تجویز کا خیر مقدم بھی کرتی ہوں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی میں اپنے آنریبل موور اور جنہوں نے ابھی سجیشن دی میرے سینئر ممبر نے، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہاؤس اور چیئر اپروو کرے تو اس سلسلے میں ڈپارٹمنٹ بہترین انداز میں بریفنگ بھی دے سکتا ہے اور اس کے اوپر اس میکینزم کے حوالے سے ان کو الیبوریٹ کر کے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو۔ محمد ارشد ملک صاحب جی 1685۔ جناب چیئرمین شکریہ۔ کویسچن نمبر 1685۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں میر بلاش قتل کیس سیشن عدالت نے ملزم خواجہ عقیل اور گوگی بٹ کی عدم پیشی پر عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امیر بلاش قتل کیس ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نجف حیدر نے ملزم خواجہ عقیل اور گوگی بٹ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم خواجہ عقیل اور گوگی بٹ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش نہ ہوا ادا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوبارہ سماعت کے آغاز پر بھی ملزم گوگی بٹ پیش نہ ہوا، عدالت نے عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ ملزم گوگی بٹ نے گرفتار۔ شہر کی منڈیوں میں بھی مہنگائی کا راز، سبزیاں پھل مہنگے داموں دستیاب، برالر اور انڈے بھی سستے نہیں۔ شہریوں نے سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کرنے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ میں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس فروخت جاری ہے۔ پیاز سرکاری ریٹ لسٹ میں 85 روپے کلو مقرر، پرچون بازاروں میں فروخت 120 روپے تک جاری۔ لہسن کی سرکاری قیمت 410 روپے، فروخت 600 روپے فی کلو میں۔ ادرک 630 روپے کی بجائے 800 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے دیسی 5 روپے کے اضافے سے 210 روپے کلو، مارکیٹ میں فروخت 350 روپے فی کلو تک۔ بھنڈی 180 روپے کی بجائے پرچون مارکیٹوں میں 250 روپے کلو میں نہیں دی جائے گی۔ غیر معیاری دودھ کی تیاری پر جرمانے، مقدمات اور پروڈکشن کی بندش جیسے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ خوراک نے ڈیجیٹل دھوکہ دہی بے نقاب کر دی۔ جعلی پرمٹ سے ہزاروں من گندم اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، ڈرائیورز گرفتار، مقدمہ درج کر لیے گئے۔ جعلی پرمٹ پر گندم اسمگلنگ میں ملوث 11 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق ڈی جی فوڈ امجد حفیظ کی سربراہی میں ویب پورٹل پر کام کرنے والے گینگ کو 48 گھنٹوں میں بے نقاب کیا گیا۔ ڈیجیٹل جعلسازی میں متعدد فلور ملز ملوث ہیں جن کو شوکاز نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ سرکاری دستاویزات میں جعلسازی اور دھوکہ دہی کی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جعلی پرمٹ کے ذریعے اسمگلنگ میں ملوث ٹرانسپورٹرز کے گرد بھی شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے۔ لہر اتھارٹی مالی مشکلات کے بھنور میں پھنس گئی۔ شہر میں زیر زمین پارکنگ کے بڑے منصوبے لٹک گئے۔ فنڈز کی کمی سے منصوبوں کی رفتار متاثر، ٹھیکیدار بھی شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ نیلا گنبد اور ناصر باغ پارکنگ پلازوں کے منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ رپورٹ کریں گے زین العابد۔ منصوبوں کو عملی شکل دینے میں رکاوٹ بن گئی۔ پہلا منصوبہ نیلا گنبد پارکنگ پلازا تھا جس پر تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 2400 ملین روپے لگایا گیا، تاہم اب تک صرف 75 ملین روپے جاری کیے گئے۔ یہ قلیل فنڈز بھی وارڈ سٹی اتھارٹی کے پاس ہیں۔ مطابق نیلا گنبد پارکنگ پلازا پر اب تک 20 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ مزید ادائیگی نہ ہونے سے ٹھیکیدار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تعمیراتی عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔
लहर अथॉरिटी के दूसरे मंसूबे नासिर बाग पार्किंग प्लाजा की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मंसूबे का PC1 मंजूर हो चुका, तखमीना लागत 1800 मिलियन रुपए है, लेकिन इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ही नहीं किया गया। पंजाब काबीना की मंजूरी न मिलने के बायस मंसूबा कागजों तक ही महदूद है। अगर फंड्स बर वक्त रिलीज न किए गए तो नीला गुंबद और नासिर बाग पार्किंग प्लाजे अधूरे ख्वाब बनकर रह जाएंगे। अर्बन यूनिट ने पंजाब स्मोक एयर सेफ प्रोजेक्ट पर एतराज़ात उठा दिए। मनसूबे में पहली बार तब्दीली नाकिस, मनसूबे में बंदी और मुशावरात का शदीद फुकदान है। अर्बन यूनिट ने मनसूबे को तकनीकी और इंतजामी खामियों के साथ गैर मुस्तकम करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अर्बन यूनिट पंजाब ने पंजाब स्मोक एयर सेफ प्रोजेक्ट पर एतराज़ात उठा दिए। मंसूबे में बार बार तब्दीलियां, नाकिस मनसूबाबंदी और मुशावरत का शदीद फुकदान करार दिया है। अर्बन यूनिट ने मंसूबे को तकनीकी और इंतजामी खामियों के साथ गैर मुस्तहकम करार दे दिया। PC1 की गई। कार्बन ब्राउन और ब्लैक एनालाइजर की तादाद 5 से कम करके 2 करने की क्या वजह है, वाज़ेह किया जाए। 40 सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती की तजवीज़ गैर जरूरी और गैर माकूल करार